हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है विवेक और आप देख रहे हैं एजुकेशनल ईज़र। आज का हमारा टॉपिक है मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल, क्लास 7 मैथमेटिक्स। ठीक है, आज हम लोग जानेंगे मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं डेसिमल का। पिछले वीडियो में मैंने बताया था एडिशन और सब्ट्रैक्शन डेसिमल का कैसे करते हैं। उम्मीद है आप लोगों ने उस पर प्रैक्टिस किया होगा। जिन लोगों ने वो वीडियोज़ नहीं देखे हैं उनको लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाकर वॉच कर सकते हैं। तो चलिए मल्टीप्लिकेशन की बात करते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन डेसिमल का करने में बहुत सारे बच्चे डरते हैं। डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। करना क्या है आपको, जैसे आप सिंपल मल्टीप्लाई करते हो, आप डेसिमल को मत देखो, मतलब दिमाग में मत देखो कि दिमाग में सोचो ऐसा है ही नहीं। तो आप सोचोगे ये क्या है, 2397 इंटू 10। तो इसको तो आप जानते हो 2397 है, तो आप इसको लिख सकते हो 2900, इस तरह से लिख दोगे। 10 का मल्टीप्लाई करोगे तो यही ना आएगा। अगर यहाँ इस पूरे नंबर की जगह 5 होता तो 5 टाइम या 50 होता है, तो इस पूरे नंबर की जगह 5 की जगह ये पूरा नंबर है, तो 10 का मल्टीप्लाई करोगे तो यही आएगा। अब आपको बस इतना करना है कि मल्टीप्लाई करने के बाद चेक करो कि कितने डिजिट के पहले डेसिमल लगा हुआ है। ठीक है, आप यहाँ पे ऑब्ज़र्व करोगे तो 1 2 3 डिजिट के पहले डेसिमल लगा हुआ है, तो आप 3 डिजिट के पहले डेसिमल लगा दो। बस इतना सिंपल सा तो है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब एक चीज़ इसमें गौर करने वाली बात है कि डेसिमल के बाद जो लास्ट में जीरोज़ होते हैं उसका कोई मतलब नहीं होता, यानी इस जीरो की कोई वैल्यू नहीं है। तो इसको आप अगर और सही से लिखना चाहते हो तो ये लिख सकते हो। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। यहाँ पे भी आप सेम प्रोसेस अपनाओ, डेसिमल को ध्यान मत दो। 100 का मल्टीप्लिकेशन है तो आप मल्टीप्लाई जब करोगे तो वो कुछ इस तरह से आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आई थिंक इसमें तो आप डेसिमल के बिना अगर मल्टीप्लाई करोगे तो ऐसा ही आएगा। ठीक है, आप करोगे क्या, इसमें आपको डेसिमल पुट करना है, तो कितने डिजिट पर, 3 डिजिट। तो 3 डिजिट अब यहाँ से काउंट करोगे तो यहाँ पर आएगा। ठीक है, और जैसा कि मैंने बताया डेसिमल के बाद जो लास्ट में जीरोज़ होते हैं उसका कोई मतलब नहीं होता, तो ये आ जाएगा 239.7। देखा कितना सिंपल है, सेम नंबर है लेकिन 1000 के साथ। तो आप वही स्टेप्स फॉलो करोगे जो मैंने अब तक बताया। ठीक, अब इसमें 3 डिजिट पे डेसिमल, तो ये लगा दिया। अब आप यहाँ देखो कि डेसिमल के बाद सब जीरो ही आ गया, तो मैंने तो आपको बताया कि जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती। ठीक है, तो यहाँ पे भी जीरो है तो जीरो की कोई वैल्यू नहीं होगी। तो जब डेसिमल के बाद कोई ऐसा डिजिट है ही नहीं जो वैल्यूएबल है, तो डेसिमल को ही हटा दोगे आप। तो आप इसको आप इस तरह से लिख सकते हो। मैंने आपको पिछले वीडियो में जब एडिशन करना सिखा रहा था, तो वहाँ पे जब एडिशन करने के लिए 18 17 बिना डेसिमल वाला नंबर आ रहा था, तो मैंने आपसे क्या कहा था कि आप उसके आगे डेसिमल लगा के 0 लगा दो। तो इसी तरीके से तो रहा होगा वो नंबर, तभी तो मैंने कहा कि आप डेसिमल लगा के 0 लगा दो। तो अब इसमें भी अगर डेसिमल लगा के 0 लगा दोगे तो यही आ जाएगा, है कि नहीं। आई होप अब आपको ये थोड़ा सा समझ आया होगा। अब आगे देखते हैं। 10 100 1000 का मल्टीप्लाई किसी भी नंबर में भी हो तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं। अब यहाँ पे देखिए कह रहा है 4.125 इंटू 12 करिए। तो आप, मैंने क्या कहा आपसे कि डेसिमल को अवॉइड करो, जो नंबर है वो लिखो 4125। इसमें आपको 12 से मल्टीप्लाई करना है, तो करिए आराम से जैसे करते हैं। 2 5 जा 10, 2 2 जा 4 और 1 5, 2 1 जा 2 और 2 4 जा 8। यहाँ पे क्रॉस लगाते हैं, 1 का मल्टीप्लाई 1 5 जा 5, 1 2 जा 2, 1 1 जा 1, 1 4 जा 4, 0 5 4 9 4। यानी मल्टीप्लाई करने पे इसका कितना वैल्यू आया, 49450। अब मैंने बताया था ना, मल्टीप्लाई करने के बाद आप चेक करो कितने डिजिट पे डेसिमल है। तो कितने डिजिट पे डेसिमल है, 3 डिजिट पर, तो 3 डिजिट पे लगा दीजिए भाई। और मैंने ये भी बताया था कि डेसिमल के बाद जीरो की अगर वैल्यू नहीं होती है तो आप हटा सकते हो उसको, 49.45। देखा कितना सिंपल है, बहुत सिंपल है। अब यहाँ पे देखो सेम नंबर है लेकिन यहाँ डेसिमल लगा दिया है, तो फिर कोई बात नहीं डरने की, आप वही स्टेप फॉलो करोगे। बिना डेसिमल के ये नंबर लिख लिया, इसको भी बिना डेसिमल के लिखोगे ऐसे, और फिर मल्टीप्लाई करोगे तो सेम नंबर है, तो सेम नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका रिज़ल्ट भी तो सेम आएगा, आएगा नहीं आएगा। ठीक है, तो लिख लेते हैं 49450। अब यहाँ पे देखिए सिर्फ एक ही नंबर में डेसिमल था जो कि 3 डिजिट पहले था, तो 3 डिजिट पहले लगा दिया। यहाँ पे 2 नंबर में है
तो आप दोनों को काउंट करोगे। यहाँ पर 1 2 3 डिजिट पहले है और यहाँ पे 1, तो 3 + 1 4 डिजिट पहले आप डेसिमल लगा दोगे, तो 1 2 3 4 यानी यहाँ पर आ जाएगा। और डेसिमल के बाद 0 का मतलब नहीं होता, तो आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हो। देखा कितना सिंपल है, बहुत सिंपल है। आप सिर्फ डरते हो फालतू का, है ना। आप यहाँ पे भी वही रूल फॉलो करोगे, देखोगे ये सारे नंबर सेम हैं, सिर्फ डेसिमल इधर उधर लगा दिया है, जिससे कि आपको लगेगा ओ अब ये कैसे होगा। कुछ नहीं, इसमें भी डेसिमल हटा के आप सिंपल लिख लो, तो ये क्या होगा 4 1 2 5, और इसको लिखोगे डेसिमल हटा के तो क्या होगा 0 1 2, क्या होगा 0 1 2, और 0 1 2 का मतलब क्या, इसका कोई मतलब नहीं है, तो 12। फिर वही नंबर आ गया, आप इसको मल्टीप्लाई करोगे पूरा तो यही आएगा 49450, तो लिख लेते हैं 49450। अब जैसा कि मैंने बताया आप डिजिट काउंट करो, यहाँ पर 3 डिजिट पर डेसिमल है और यहाँ 2 डिजिट पर, 3 + 2 5, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे डेसिमल लगेगा। तो जब ऐसा यहाँ पर डेसिमल लगता है एकदम शुरू में और उसके पहले कोई नंबर ना हो, तो आप वहाँ पे 0 लगा देते हो, ठीक है। और जैसा कि मैंने बताया डेसिमल के बाद अगर 0 है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। तो ये आपका आ गया आंसर। देखा कितना सिंपल है। आपके सामने कुछ और क्वेश्चन ले लिया मैंने, तो वही रूल अपनाएंगे जो अब तक हम लोग ऊपर करते आ रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए डेसिमल हटा के आप चेक करोगे तो ये क्या है 0045, तो 0045 में 00 का कोई मतलब नहीं है, सिर्फ 45 है एक तरह से, तो 45 लिख लिया। यहाँ पे देखोगे तो डेसिमल हटा के तो 24 है, तो 24 लिख लीजिए। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 5 या 20, 2 कैरी गया, 4 4 या 16 और 2 18, 2 से मल्टीप्लाई करोगे ये आ गया, ठीक है। फाइनली आपका एक रिज़ल्ट आ गया, तो आप यहाँ रिज़ल्ट लिखोगे 1080। अब आप डिजिट्स काउंट करते हो, क्या काउंट करते हो डिजिट्स। यहाँ पे देखो कितने डिजिट्स हैं 3 डिजिट्स और यहाँ 1 डिजिट, तो टोटल कितने हो गए 4, यानी 4 डिजिट पहले आप डेसिमल लगाओगे, यानी 1 2 3 4, तो यहाँ डेसिमल लगेगा। और जैसा कि मैंने बताया डेसिमल के पहले अगर कुछ ना हो तो यहाँ 0 लगा देते हैं, और डेसिमल के बाद अगर कोई 0 है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। तो आपका ये आंसर क्या आ जाएगा, ये सिंपल है कि नहीं। अब उसी तरीके से यहाँ भी फॉलो करोगे, आप डेसिमल हटा के चेक करोगे तो ये 08 होगा, 08 मतलब 8। इसको भी डेसिमल हटा के चेक करोगे तो ये होगा 35 × 35। यहाँ भी डेसिमल हटा के चेक करोगे तो 005, 005 मतलब क्या होता है 5, 005 मतलब 500 तो होता नहीं है ना, 005 मतलब 5 होता है। अब इसको आपको मल्टीप्लाई करना है, तो पहले किसी दो का मल्टीप्लाई कर लो। 35 में 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 5 8 जा या 8 5 जा 40, 4 कैरी गया, 8 3 जा 24 और 4 28 × 5। अब 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 0 जा 0, 5 8 जा 40, 4 कैरी गया, 5 2 जा 10 और 4 14, 1400 आ गया, ठीक है। अब हम डिजिट्स काउंट करते हैं, यहाँ 1 डिजिट, यहाँ 1 डिजिट और यहाँ 2 डिजिट, टोटल कितने डिजिट हो गए 4 डिजिट, ठीक है। 4 डिजिट पहले डेसिमल लगा दो, 1 2 3 4 यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। डेसिमल के बाद 0 की कोई वैल्यू नहीं होती, तो आपका फाइनल आंसर ये आ जाएगा। देख रहे हो कितना सिंपल है, आपको सिर्फ लगता है टफ है लेकिन है बड़ा सिंपल। अब आप यहाँ पे देखो डेसिमल हटा के तो क्या मिलेगा 3, यहाँ भी डेसिमल हटा के देखोगे तो 003 मतलब क्या होता है 3, यहाँ भी देखो 0003 मतलब 3, यानी 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, इन सबको मल्टीप्लाई करने पे कितना है 27। अब यहाँ पे देखिए आपको डर लगेगा कि यहाँ 1 डिजिट 2 डिजिट 3 डिजिट, टोटल कितने हो गए 3 4 5 6 डिजिट पहले डेसिमल लगाना है, और आपके पास डिजिट है कितने सिर्फ 2, तो कोई डरने की ज़रूरत नहीं है, कोई नहीं। 1 2 3 4 5 6, यहाँ थोड़ा हौच पौच हो गया, दोबारा लिख लेते हैं। ये आया था रिज़ल्ट, तो 1 2 3 4 5 6, ये 6 डिजिट हुए कि नहीं। आपको 6 डिजिट पहले डेसिमल लगाना था, आपने डिजिट्स काउंट किए थे 6 हो गए, अब यहाँ डेसिमल लगाओगे, और डेसिमल के पहले कुछ नहीं है तो 0, ठीक। अब आप कहोगे सर डेसिमल के बाद आपने कहा 0 का कोई मतलब नहीं होता। 0 का मतलब तब नहीं होता जब लास्ट में होता है। मैंने आपको जो शुरू वाले क्वेश्चन बताए थे, मैंने बोला था लास्ट में जीरोज़ हो तो उसका कोई वैल्यू नहीं होता, ठीक है। समझ गए किस तरीके से किया गया। एक दो क्वेश्चन और देखते हैं। यहाँ पे देखिए स्क्वायर लिखा है। अब ये पावर 2 का मतलब क्या होता है, आपने एक्सपोनेंट पढ़ा होगा तो आपको पता है।
पावर 2 का मतलब बस इतना ही होता है कि जितने पावर उतने टाइम्स मल्टीप्लाई, 2 टाइम्स लिखा है तो 2 टाइम्स। अब इसको मल्टीप्लाई करना तो आपको आ गया होगा आई थिंक आपको। ये बिना डेसिमल के आपको क्या दिखेगा, 004, 004 मतलब 4, ये भी 004 मतलब 4, 4 4 जा 16, तो 16 लिख लिया। अब कितने डिजिट पे डेसिमल लगाना है आपको, 2 2 4 डिजिट पे, कितने डिजिट पे, 4 डिजिट पे, तो 1 2 3 4, तो 4 डिजिट पे डेसिमल लगा दिया, सिंपल, आपका आंसर आ गया। क्या था इसमें, कुछ नहीं, क्यूब लिखा हुआ है, क्यूब तो मैंने बताया ना जितने पावर उतनी बार मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ पावर कितना है 3, तो यानी इसी नंबर का कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, 3 टाइम्स। तो कोई नहीं, आपको तो आता है सब। आप डेसिमल हटा के यहाँ चेक करोगे तो कितना आएगा 5, यहाँ भी डेसिमल हटा के चेक करोगे तो कितना आएगा 5, सेम यहाँ भी आएगा। तो 5 5 जा 25, 25 5 जा 25 5 जा कितना आएगा 125। मैं ऐड नहीं कर रहा हूँ, मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। 5 5 जा 25, 25 5 जा 125, ठीक है, तो 125 आ गया। अब डिजिट्स काउंट करिए, 2 डिजिट्स यहाँ पर, 2 यहाँ पर, 2 यहाँ पर, टोटल 6 डिजिट, तो 1 2 3 4 5 6 डेसिमल लगा दिया, तो ये आपके आंसर हो गए। देखा कितना सिंपल है। आई होप अब आप इस तरह के क्वेश्चंस बड़े इजीली कर सकते हो। आइंदा से कभी भी कोई डेसिमल का मल्टीप्लिकेशन आएगा तो आप हंसते हंसते कर लोगे। तो ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, इतने सारे क्वेश्चन हैं, पॉज करके नोट कर लीजिए और आराम से बैठ के इसको प्रैक्टिस करिए। और मुझे पूरा यकीन है आपने अगर वीडियो अच्छे से देखा है तो आप ये सारे क्वेश्चन बड़े आराम से कर लोगे, ठीक है। तो प्रैक्टिस करते रहिए। अगर वीडियो समझ में आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है। वीडियो को अपने दोस्तों से शेयर करिएगा। आपको कोई और क्वेश्चन पूछने हैं मैथमेटिक्स से या इंग्लिश से रिलेटेड तो कमेंट्स में पूछ सकते हो। अगर किसी वीडियो या किसी फ़ोटो के ज़रिए आप कोई सवाल पूछना चाहते हो तो मेरे सोशल मीडिया पे भी पूछ सकते हो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को अपने दोस्तों से शेयर करिए। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।